राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। मैं कुसुम मिश्रा। आज के इस वीडियो में मैं आपसे रक्षाबंधन पर्व के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप सभी से शेयर करना चाहूँगी। ये व्रत कब है और इसमें कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं और इसके साथ ही क्या इस बार भी मथुरा का साया है अथवा नहीं है। आज की जानकारी मैं अपने इसी वीडियो में आप सभी से शेयर करना चाहूँगी। तो प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि रक्षाबंधन भाई बहन का ये पावन पर्व है और इसमें पहले से ही भाई हो या बहन हो बहुत ही उल्लास से रहते हैं कि ये व्रत आने वाला है या ये त्यौहार आने वाला है, तो इसका काफ़ी समय से इंतजार करते रहते हैं। तो ये पर्व इस बार 8 अगस्त दिन शुक्रवार से पूर्णिमा प्रारंभ हो जाएगी, जो कि दोपहर में प्रारंभ होगी 8 अगस्त को 2:12 पे और वो दूसरे दिन 1:24 तक रहेगी। तो जो लोग पूर्णिमा का व्रत रखते हैं वो 8 अगस्त को ही व्रत रखेंगे, क्योंकि दूसरे दिन हमें चंद्रमा के दर्शन नहीं हो पाएंगे, तो हमें 8 अगस्त को ही व्रत रखना चाहिए। परंतु जो श्रावणी पर्व है, जिसे कि रक्षाबंधन या रक्षा सूत्र बंधन पर्व कहा जाता है, वो दूसरे दिन मनाया जाएगा, क्योंकि दूसरे दिन पूर्णिमा उदया तिथि है। और कुछ लोगों का हमारा ये भी प्रश्न होता है कि जिन्हें दूर जाना है अथवा दूसरे शहर में जिनके भाई बहन हैं, वो क्या 8 तारीख को ही मना सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस बारे में हमारा शास्त्र कहता है कि संप्राते श्रावणामासन्ते पौष मास्या दिनोदने। इसका मतलब है कि जब हमें श्रावण मास में जब पूर्णमासी उदया तिथि हो तभी हमें इसका पर्व मनाना चाहिए, क्योंकि इसमें आगे भी कहा गया है कि अगर हम पूर्णिमा उदया तिथि की पूर्णिमा नहीं है और उससे पहले ही हमने दोपहर से अगर लग गई है पूर्णमासी और हमने पर्व मना लिया, तो ये हमें इसका कोई फल नहीं मिलेगा और बल्कि हमें विनाश इसका होता है। क्योंकि इस बारे में भी कहा गया है कि इदम प्रतिपदाम तायाम ना कार्य, मतलब जो प्रतिपदा तिथि पे पड़ता है तो इसका कोई हमें लाभ नहीं मिलता है, अर्थात निष्फल रहता है। परंतु अगर हमने ये श्रावण मास की पूर्णिमा अगर दोपहर से एक दिन पहले शुरू हो गई, उस दिन अगर हम आप करते हैं तो उसमें विनाश होता है। तो इसलिए हमें दोनों ही नहीं मनाना चाहिए। हमें श्रावण मास की प्रतिपदा तिथि जब उदया तिथि सूर्य के मुख से निकलती है तभी मनाना चाहिए, तो वो हमें 9 तारीख को मिल रही है, 9 अगस्त दिन शनिवार को मिल रही है, तो हमें उसी दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए। तो ये पर्व कब से प्रारंभ हुआ था, कब से मनाया जा रहा है? तो ये पर्व प्राचीन काल से हमारे जो पुराणों में मिलता है कि राजा बलि जो दैत्यों के जो राजा थे, उनके तपस्या के फलस्वरूप भगवान हरि विष्णु को जब उन्होंने अपने घर में अपने रख लिया था, तो लक्ष्मी जी बहुत परेशान हुई और वो ढूंढते ढांढते वहाँ पहुँची, तो उन्होंने छल से उनको राखी बांधी और रक्षाबंधन के पर्व के उसमें वरदान स्वरूप या भेंट स्वरूप उन्होंने ये अपनी बात रखी, जिसमें कि विष्णु जी उनके साथ फिर वैकुंठ धाम हो गए। हालांकि वो पूरी तरह से नहीं गए, उसकी लंबी कहानी है। तो ये उसी दिन से ये पर्व मनाया जा रहा है। और दूसरा वर्णन हमें महाभारत काल में भी मिलता है, जब शिशुपाल को उन्होंने जब स्वर्गलोक पहुंचाया है, तब भी उनके हाथ में जब उन्होंने चक्र से ऊपर वार किया तो चक्र से थोड़ी चोट लग गई थी, तब जो है द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ के उनके बांधा था। तो ये सब कहानियाँ हमें पुराणों में मिलती हैं। तो हमें रक्षाबंधन का पर्व 9 अगस्त को ही मनाना चाहिए। परंतु जिनके भाई बाहर हैं या दूसरे शहर में हैं, तो उनको यात्रा से बचना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि यात्रा ना करें, क्योंकि इस समय बहुत ही बारिश हो रही है और एक्सीडेंट का बहुत योग है। इसलिए हमें बहुत संभाल के ही यात्रा करना चाहिए। और यात्रा करते हैं तो अपने कुल गुरु को या अथवा कुल देवी को या भगवान को, जो इष्ट देव हैं, उनका नाम लेते हुए हमें उनका स्मरण करते हुए ही हमें यात्रा प्रारंभ करना चाहिए। क्योंकि एक तो उस दिन शनिवार का दिन है और 9 तारीख है और 8वां महीना है। 9-8 की जो युति होती है बहुत ही
एक्सीडेंट कारक होती है, इसलिए इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। और मंगल और शनि की युति पड़ रही है तो वो भी बहुत ही जो है सही नहीं होती, दुर्भाग्यपूर्ण होती है। तो इन सब का ध्यान रखते हुए हमें दूसरे शहर की या दूसरी जगह की यात्रा करना चाहिए। और इसके साथ ही साथ अब एक खुशखबरी ये है कि इस दिन 3 योग पड़ रहे हैं, शुभ योग पड़ रहे हैं। तो नंबर 1 जो शुभ योग पड़ रहा है वो है सर्वार्थ सिद्ध योग, और दूसरा पड़ रहा है सौभाग्य योग, और नंबर 3 पे पड़ रहा है तीन पड़ रहा है शोभन योग। ये तीनों योग पड़ रहे हैं इस बार एक। तो हमें 1:24 तक राखी रक्षाबंधन का त्यौहार अवश्य मना लेना चाहिए, राखी बांध ही देना चाहिए, क्योंकि ये तीनों योग हमें मिल रहे हैं। और इस कोशिश करिएगा 1:24 के बाद में 1:24 के बाद पहले ही हमें राखी बांध लेना चाहिए, क्योंकि अगर इस योग में हम राखी बांधते हैं तो भाई को बहुत अपार खुशियाँ मिलेगी और उनको पूरी तरह से उनकी रक्षा होगी। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए रक्षाबंधन का पर्व अवश्य मनाना चाहिए। तो ये रहा हमारा छोटा सा वीडियो। आपको कैसा लगा? हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और जो लोग अभी तक हमारे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद। जय श्री राम।